देश भर में इन्होंने गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बिठाई गई और कुछ ही दिन बाद बप्पा की विदाई भी होने वाली है। लेकिन इस साल चर्चा की जाती है कि इको फ्रेंडली गणेश उत्सव। जी हाँ, इस वक्त मौजूद है मुंबई के अल्ट माउंट राजा पर, जहां पर आप देखिए कि भगवान श्री गणेश की जो बड़ी सी प्रतिमा आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कागज से बनाई गई हुई है। ये आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी जो मूर्ति है, आप सोचिए कि इसमें पूरी तरीके से कागज का इस्तेमाल किया गया और इको फ्रेंडली गणपति ये हर साल मनाया जा रहा है। इसकी आप डेकोरेशन देखिए किस तरीके से ये किसी जो लालबाग के जो गणेश तमाम बड़े पंडाल होते उसी तरह से भी सजाया गया है। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर पूरी तरीके से कागज से बनाया गया है। और हम ये मंडल के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका ये कितना साल है। आप बताइए कि ये जो इको फ्रेंडली गणपति हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसा बनाइए, आपने इतनी बड़ी मूर्ति इको फ्रेंडली बनाई है, ये कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही कि 57 साल चल रहा है, 57th ईयर। और जो इको फ्रेंडली का जो हमने ये थीम लिया है वो कोविड के बाद जो हमने इको फ्रेंडली का थीम चालू किया है, ये भी हमारा तीसरा साल है इको फ्रेंडली का। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोचकर हमने इको फ्रेंडली का ये थीम हमेशा यही थीम रखना चाहिए, ये सोचकर हमने ये पेपर मूर्ति लाना तय किया। मंडल में सभी ने हमने बोला कि इको फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि पर्यावरण को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसी कारण हम ये इको फ्रेंडली थीम चालू किया है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी जो गणपति है अल्ट माउंट राजा जो ये मंडल है, ये ठीक देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बगल में, तो क्या वो भी आते हैं दर्शन करने? क्या उनका सहयोग? हाँ, उनका फैमिली लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उनका सहयोग हमको बहुत है, सबसे ज़्यादा सहयोग उनका ही मिल रहा है हम लोग को। और ये जो बनाया ये सब डेकोरेशन तो लालबाग राजा है ना, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने ही बनाया है पूरा। अच्छा। उनके तरफ से पूरा और पूरा ये जो बनाया सब पूरा पेपर का है, ये जो रबर लगा है। और सबसे मेन ये है कि इधर का जो अल्टमा रोड सोसाइटी है उसका हमको बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो अभी तक इधर पीछे आपको नौ मूर्ति दिखता है छोटा छोटा, वो ये धर्म के इधर के सभी जैन है, पारसी है, गुजराती है, वो लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति हम कम से कम 25-30 साल से वो लोग बैठाते हैं। तो ये हम लोग सब मिलके ऐसा ये है कि एक अल्टमा रोड का एक सब परिवार समझ के हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, देखिए रोजाना ये बहुत वीआईपी इलाका रहता है, यहाँ पे सुरक्षा बहुत चार चौबंद रहती है, वैसे भी कोई यहाँ पर नहीं आता है। तो गणेश उत्सव के दौरान भक्तगण कैसे आते हैं, कितनी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं रोजाना? यहाँ मुंबई का माहौल तो आपको पता है, गणेशोत्सव में कितने तादाद में भक्तगण बाहर निकलते हैं गणपति देखने के लिए। और ये अल्टा माउंट राजा की एक खासियत है कि यहाँ इतनी भीड़ होती है। एक ये रोड पे एक ही ऐसा अकेला गणपति है जो पूरे अल्टा माउंट रोड का एक मिल के यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ सुबह 6 बजे तक जो होती है भक्तगण की भीड़ होती रहती है। और हमारे बापा सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और बहुत खुशी से लोग यहाँ पे आते हैं, इनका दर्शन लेते हैं और यहाँ से खुशी खुशी आशीर्वाद लेके निकल जाते हैं। ये देख के हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे वैसे तो पंडालों में एक दिन भंडारा किया था, लेकिन आप लोग शायद रोजाना करते हैं, हमने ये भी। हाँ, हमारे यहाँ बाजू में आप देख आगे मुकेश भाई के बंगले के बाजू में एक भंडारा जिनके सुबह शाम 6000 लोग रोज़ भंडारा खाना करते हैं। उनका भी उनके सहयोग से हमको बहुत से भाई, उनके सहयोग हमको बहुत है, इसीलिए। आप बताइए कि ये अल्ट माउंट राजा इस साल इतनी है, ये क्या प्रतिमा इतनी ऊंची हाइट रहती है कि कभी इस साल आपने इस साल मेरे एक इंच बढ़ाया लगता है। हाँ। क्योंकि जैसे कि जो इनका जो बैठने की स्टाइल है वो हिसाब से जो ऊपर हम लोग ने बिठा दिया है, तो उसके वजह से ये मूर्ति ज़रा बड़ी लग रही है। तो वो राजा जैसी बैठी है, ऐसा अल्टमा रोड का राजा, इसलिए हम लोग ने रखा है अल्टमा रोड का राजा, तो सेम वैसी प्रतिमा है। बिल्कुल। आप लोग बताइए कि जब ये तैयारी की जाती है तो कितने दिन पहले आप लोग गणपति भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को बनाते हैं? कितने दिन पहले तैयारी शुरू होती है? ये मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 8 महीने पहले तैयारी की जाती है। 8 महीने पहले? क्योंकि ये पूरी कागज़ की मूर्ति है, इसको सुखाना पड़ता है, इसलिए कम से कम 8 महीने लगता है। क्योंकि ये बाहर रखने के लिए उसको मेंटेन करना, 11 दिन रखना है, उसकी क्वालिटी रखनी है, इसलिए वो कम से कम 8 महीने उसको कागज़ को ट्राई करना पड़ता है। ये कितने लोग इसमें शामिल होते हैं इस मूर्ति को बनाने के लिए? 8 लोग, जैसे बताया कि 8 महीने पहले, तो लालबाग से ज़्यादा कभी समय बता रहे हैं कि उससे भी? जी। तो ये मूर्ति बनाने के लिए अभी जो फेमस मूर्तिकार है उनका नाम सागर चित्रे जी पूरा मूर्ति बना दे। और वही सेम मूर्ति जो एंटीलिया में बैठता है उनका भी मूर्ति वही बना दे। और ये मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 20 से 30 लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि 8 महीने पूरा प्रोसीजर में मूर्ति बना दे।
और ये जो पांडाल भी आप देख रहे हो वो भी पूरा ये जो गोल्ड कलर है वो भी गोल्ड का जो वर्क रहता है जो स्वीट्स के ऊपर लगता है उसका बना हुआ है वो पूरा। लाल बाग और ये जो आप अगर दोनों भी देखोगे तो सेम पर्सन नहीं बनाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो मूर्ति आप देख रही हैं इसे भी वही शख्स बनाते हैं जो लाल बाग के राजा को बनाते हैं, हर साल सजाते हैं और लाखों भक्तों की भीड़ उस लाल बाग के पंडाल में लगती है। ये जो अल्टमाउंट राजा है, यहाँ हम कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति, उनके अलावा और कौन यहाँ पर आता है भगवान श्री गणेश के दर्शन? यहाँ पे मुफतलाल है, प्रदीप मुफतलाल जी आते हैं, लता मंगेशकर पहला थी आती थी, अभी सुनील शेट्टी आता है। अच्छा। पूरा फिर बिरला, यहाँ बिरला का ये स्टाफ बिरला रहता है वो आते हैं, कांति गोवानी जैसे लोग आते हैं। सभी अल्टोमा रोड में जो आपको मालूम है ये रोड में सबसे देश के बड़े VIP जो हैं ये उद्योगपति हैं। सब आते हैं। रेलवे के जनरल मैनेजर जो अभी फिलहाल है जो भी वो आते हैं, हमेशा गुप्ता जी सब आते हैं। आज पहले से अभी ने बहुत साल से आ रहे। बिल्कुल, देखिए ये देश के तमाम बड़े जो उद्योगपति हैं वो इस भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आते हैं और ये इको फ्रेंडली हर साल मूर्ति जो है बनाई जाती है ताकि पर्यावरण से जो है इसे दूषित ना हो। और यही लोगों से अपील की जाती है कि ऐसी गणपति बनाए ऐसे ताकि मूर्ति जो है खंडित ना हो। समंदर में आप विसर्जन करते हैं उसके बाद मूर्ति जो कि टुकड़े शेष हैं वो बाहर आते। इसी वजह से इको फ्रेंडली गणपति ये आप जो देख रहे हैं कि अल्टमाउंट राजा, जहाँ देश के सबसे तमाम बड़े जो उद्योगपति हैं वो इसी इलाके में रहते हैं और वो यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।